आज के फनकार। नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज हम करेंगे हरफन मौला अदाकार कादर खान की बात। कलकत्ता हो या काशी, इलाहाबाद या इटारसी, जहां रहेगा बात कहेगा, जहां रहेगा बात कहेगा 16 आने सच्ची मामा बनारसी। जहां रहेगा बात कहेगा 16 आने सच्ची मामा बनारसी। कलकत्ता हो या काशी, इलाहाबाद या इटारसी, जहां रहेगा बात कहेगा 16 आने सच्ची मामा बनारसी। अरे जहां रहेगा बात कहेगा 16 आने सच्ची मामा बनारसी। ससुर जी कैसे हो तुम, बोलो तो कुछ बोलूं। सास ससुर जी कैसे हो तुम, बोलो तो कुछ बोलूं। तुम कुंडी खड़काओ मामा तो दरवाजा खोलो। अच्छा, अभी से खोलना चाहता है? खोल दो बेटा, कुछ बोल भी डाल। सास ससुर ना कहे कि दुल्हन कितनी दौलत लाई, सास ससुर ना कहे कि दुल्हन कितनी दौलत लाई, समझे बहू के रूप में लक्ष्मी चलकर खुद घर आई। लेकिन भाई जो सास बहू को हाथों का मैल समझती है, बहू से शमशान की चुड़ैल समझती है। और वो ससुरे जो दहेज को कमाई समझते हैं, हम मुरे सुअर के बड़े भाई समझते हैं। अरे बिल्कुल ठीक कहा मामा, सच्ची बात तो हर झूठे को लगती है तलवार सी। जहां रहेगा गगा गा गगा, जहां रहेगा बात कहेगा 16 आने सच्ची मामा बनारसी। कादर खान, जिन्हें फिल्मी हलकों में उनके साथी कलाकार प्यार से कहते हैं कादर भाई। उन्हीं कादर भाई के बारे में आज हम करेंगे बात, लेकिन पहले उनके संवाद लेखन के फन की बात करें, या उनके खलनायकी के अंदाज की, या फिर उनकी कॉमेडी की। सच्चाई छुप भी सकती है और बनावट के असूलों से, के खुशबू आ भी सकती है कभी कागज के फूलों से। खुशबू और कागज के फूल से? ये चकेले, भाई ने बोला खुशबू तो खुशबू रहे, सूंघने का, बीच में नहीं घुसने कर रही। मेरे दिलदारों और मेरे प्यारे यारो, मेरे दिलदारों ओ मेरे प्यारे यारो, तुम ठुमका लगा के जरा नाचो रे नाचो रे नाचो, ठुमका लगा के जरा नाचो रे नाचो रे नाचो, ठुमका लगा के जरा नाचो। मेरे दिलदारों ओ मेरे प्यारे यारो, मेरे दिलदारों ओ मेरे प्यारे यारो, तुम ठुमका लगा के जरा नाचो रे नाचो रे नाचो, ठुमका लगा के नाचो ये नाचो।
और मेरे भागीदारों, मेरे दिलदारों, हो मेरे प्यारे यारों, नाचो रे नाचो रे नाचो ठुमका। कादर खान साहब के हिस्से में कामयाबी बहुत देर से आई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कादर खान फिल्मों में आने से पहले गुमनामी की जिंदगी बिता रहे थे। ना, बिल्कुल नहीं। कादर खान साहब फिल्मों में आने से पहले मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाते थे और साथ ही थिएटर किया करते थे, और उस समय थिएटर की दुनिया में कादर खान साहब का नाम बड़े ही अच्छे कलाकारों में शुमार होता था। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज, ओ बापू बड़े काम की चीज। कौन बुरा है कौन भला है, अरे कौन बुरा है कौन भला है, हमका है तमीज, हमका ऐसा वैसा न समझो, हम बड़े काम की चीज, ओ बाबू बड़े काम की चीज। थिएटर के शोज और कॉलेज की पढ़ाई और साथ साथ अपने कॉलेज में भी वो ड्रामे वगैरह करते रहते थे, और तो और फिल्मों के लिए उनका संघर्ष भी जारी था। कादर खान साहब के अंदर एक लेखक भी छिपा था। मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया, और टांग वो टांग के जिस टांग ने दिल टांग लिया। तो बताओ मेरी पगार कितनी हुई? पगार
एक लॉरी के पीछे लिखा हुआ था कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अगर वो लॉरी तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाए तो तुम्हारे मुंह का रंग कैसा होगा? पर मेरे मुंह पे क्यों चढ़ेगी? इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी तो जवाब दो जल्दी कि इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी? इतना बेसुरा क्यों बोलते समझें जी? 5 बॉल पर सचिन तेंदुलकर ने 6 सिक्सर मारा तो ब्रायन लारा कैसे आउट हुआ? कहते हैं किसी इंसान की असलियत अगर पहचाननी हो तो उसकी सूरत नहीं, उसके पैरों की तरफ देख लेना चाहिए। उसके कपड़ों को नहीं, उसके जूतों की तरफ देख लेना चाहिए। एक नजर भर के देखिए तो सही, माफ करिए तो सही, पहले कान पकड़िए तो सही, नीचे जाइए तो सही, वापिस आइए तो सही। सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। आखिर वो दिन भी आए जब फिल्मों में उन्हें रोल्स मिलने लगे। चलो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कहो। खान 20 साल से जो जिंदगी की लड़ाई लड़ता चला आया हूँ, लगता है आज इसे हार गया हूँ। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देने से इनकार कर दिया। वो तो एक दिन होना ही था धर्मा, और यही 20 साल से मैं तुम्हें समझाता है एक दोस्त की हैसियत से, मगर तुम कभी नहीं माने। बस तुम जीतते रहे और हम हारते रहे। कानून को सबूत चाहिए था और तुमने सबूत कभी हमारे हाथ पड़ने नहीं दिया। कादर खान साहब ने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की बतौर खलनायक और बड़ी वाहवाही लूटी, जैसे खून पसीना, सुहाग, 2 और 2 5 और भी बहुत सी। वेलकम सर, 10 साल बाद की रिहाई मुबारक हो सर। एक हार, दूसरा हार कहाँ है? दूसरा वही जब सलमा को पहनाकर उसे बेगम बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। क्या हुआ? तुम लोग खामोश क्यों खड़े हो? बहुत देर होगी सर। जी वो सलमा। क्या हुआ सलमा को? आपके जेल जाने के बाद उसने शादी कर ली। नहीं, सलमा की शादी नहीं हो सकती। सलमा अगर किसी और की हो गई तो जफर की शिकस्त होगी, और जफर ने जिंदगी में शिकस्त खाना सीखा ही नहीं। पहचाना नहीं? जफर तुम? मैं जेल क्या चला गया तुम समझे कि कभी लौट कर ही वापस नहीं आऊंगा, और तुमने अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे दिया। जेल जाते ही तुम्हारी असलियत सामने आ गई। तुम खूनी हो, तुमने कई लोगों के लाखों रुपए हड़प किए। तो क्या हुआ? मैं वो सारी दौलत तुम्हारी बेटी के लिए इकट्ठा कर रहा था, और तुमने अपनी बेटी का हाथ एक फकीर के हाथ में दे दिया। सुन बुड्ढे, अब भी मौका है, अपनी बेटी का तलाक करा और उसका निकाह मेरे साथ करवा दे। निकाह? हरगिज नहीं। मैं अपनी बेटी को मौत के हवाले कर सकता हूँ, मगर तुझ जैसे शैतान के हवाले हरगिज नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। नहीं, मैं तेरे दामाद को जान से मार डालूंगा और सलमा को जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। हट जा बुड्ढे। जफर, जफर, ये गुनाह अजीम है। अरे खुदा से डर। मैं खुद अपना खुदा हूं, मैं किसी खुदा से नहीं डरता। एक खलनायक आज की सभी हिंदी फिल्मों में तकरीबन एक जैसा ही लगता है। उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का शायद ज्यादा मौका नहीं मिलता, और शायद यही वजह थी कि कादर खान साहब को खलनायकी के साथ साथ चरित्र भूमिकाएं भी स्वीकार करनी पड़ी, और उन भूमिकाओं में दर्शकों ने उन्हें खलनायक से ज्यादा पसंद किया। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है। कादर खान साहब की प्रतिभा सिर्फ इतने ही दायरे में सिमट कर नहीं रह गई, उसे तो और विस्तार चाहिए था, और इसीलिए जब उन्हें हास्य भूमिका निभाने का अवसर मिला
तो उन्होंने साबित कर दिया कि एक कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, फिर उसे चाहे जिस रूप में देखा जाए। तेरा दिल वाला है ये रेशमी रुमाल वाला, है तेरा दिल वाला है ये रेशमी रुमाल वाला, तू मेरी वैजंती माला, तू मेरी वैजंती माला, तू मेरी मधुबाला है ये रेशमी रुमाल वाला, है तेरा दिल वाला है ये रेशमी रुमाल वाला, है तेरा दिल वाला है ये रेशमी रुमाल वाला, गजरारे तेरे चैन चुराए दिल का मेरे, मैंने ये गजरारे तेरे चैन चुराए दिल का मेरे, चैन चुराए दिल का मेरे, तेरी मीठी मीठी बातें मुझको जगाए सारी रातें, मुझको जगाए सारी रातें, तेरे गोरे गाला पे अजी तेरे गोरे काला पे मैं लगा दूं दिल ये काला रेशमी रुमाल वाला, है तेरा दिल वाला है ये रेशमी रुमाल वाला, है तेरा दिल वाला है ये रेशमी रुमाल वाला। आइए कुछ फिल्मों में उनकी भूमिकाओं की बात करते हैं। फिल्म अदालत का वो ईमानदार इंस्पेक्टर जिस पर उसी का डिपार्टमेंट ये आरोप लगाता है कि वो अपराधियों से मिला हुआ है। तुम लोग इस तरफ जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ और तुम लोग मेरे साथ आओ। देखो कोई भाग नहीं पाए, तुम लोग मेरे साथ। अरे दरोगा बाबू, अरे 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 ठहर जा। क्या बात है भाई, क्या बात है? इन पेटियों में क्या है? क्या दवाई है हुजूर? दवाई? हाँ हवलदार खोलो। अरे अरे ठहर जाओ, मालिक से पूछे बगैर हम तो कैसे पेटी खोले दे? देखो फजूल की इज्जत मत करो, हमें कानूनी कार्रवाई करने दो। हमें पता चला इन पेटियों में स्मगलिंग का सामान भरा हुआ है। अरे क्या बात करो तो दरोगा साहब, हमारे मालिक तो बहुत दयालु हैं। उस शहर में जौन खराती अस्पताल है हुआ के लिए सब दवाई है, एमा हवा लग जाए तो खराब हो जाए। अगर खराब होगी तो? और अगर जौन तुम हम पर विश्वास नहीं कर सकत हो तो हमारे मालिक से टेलीफोन पे बात कर लिया, हम तो का उनका नंबर दे देते। उनका नंबर है 293031। काला है वो, जो कुछ भी हम देख लेंगे। यू कीप क्वाइट। हवलदार काम करो अपना। अरे भाई तनिक संभाल के भैया, संभाल के। हाँ आवा, ये आवा, ये कहा है? ये तुम्हारा स्मगलिंग माल है? अब हम मालिक के क्या जवाब दे? बोला एमा तो लग गई हवा। एक नुकसान कौन भरी? तुम मरबू कि तुम मरबू? साहब सोना, साहब कोकीन भी है। और इस बार भी लोगों को शक तुम पर है। और आपका? कानून की बुनियाद शक पे नहीं हुआ करती, उसे सबूत चाहिए। कौन सबूत मिला? सबूत अगर मिल गया होता तो तुम्हारे हाथ में अब तक हथकड़ी लग चुकी होती। पहले सबूत ढूंढा इंस्पेक्टर, फिर हमसे आए के बात करा, और अब की बार सबूत सच्चा चाहिए, पिछले बार की तरह नहीं। काला बाजार का वो भ्रष्ट क्लर्क जो रिश्वत को ही अपना भगवान समझता है, जिसमें हास्य का भी पुट था। हे कुर्सी देवी, सारे संसार में झगड़ा कुर्सी का है। लीडर के इलेक्शन से लेकर पेट के राशन तक हर जगह तेरा ही चमत्कार है। सुनिए। बोलो माई। मैं बोल रहा हूँ पीछे से। जी, पर मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जी, इस फाइल में प्लान है मेरे घर का, और उसके आगे जो मैं हिस्सा बढ़ा रहा हूँ उसका। जी, अगर आप ये प्लान जल्दी से पास करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये फाइल रख दीजिए, मैं इसको पास कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जी जाइए। बाबूजी, आप जरा अपने टेबल का ड्रॉर खोलेंगे? ड्रॉर? वहाँ क्या है?
जब तक घर बनता उसमें लेटने का रहता है क्या? जी नहीं, कुछ रखना है। क्या रखना है? ये नोट रखना है। नोट? हाँ। मतलब आप रिश्वत देकर मुझे खरीदना चाहते हैं? नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। ये तुम जैसे लोग होते हैं जो रिश्वत देकर सरकारी ऑफिसरों का ईमान खरीदते हैं। हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। उठा भी नोट यहाँ से। बताओ यार, हम लोग क्या बिकाऊ हैं? कमाल है, रिश्वत के इस युग में ये हरिश्चंद्र कहाँ से मिल गया, जो काम तो करता है लेकिन रिश्वत लेने से इनकार करता है। बाबूजी, आप मेरा इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मुझे भी आपके कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। तो मेरी सेवा करना चाहते हो? जी। तो एक काम करो, बताइए। नीचे जाओ। हाँ। वहाँ एक चाय वाला है, कुट्टी चाय वाला। कुट्टी? उसे कोई कप चाय भेज दे। बस सिर्फ 1 कप चाय? हाँ, और कहना 2 चम्मच शक्कर डाल दे उसमें। 1 कप चाय में 2 चम्मच शक्कर? वाह, क्या देवता है आप। अभी भिजवाता। अरे बाबू, कीमती बाबू, कितने चम्मच शक्कर डालने को बोले? 2 चम्मच बोले हैं। 2 चम्मच। अपने वो नया कलर का है ना ऊपर, कीमती बाबू, उसको ये चाय दे कहने का फटाफट चलो। मैं पूछा आप चाय पीते? नहीं, मैं चाय नहीं पीता। अच्छा, ये लो, आपकी चाय का 1 रुपया। ये क्या देते भाई? चाय के पैसे। ये चाय 1 रुपये वाला चाय नहीं है भाई। फिर कितने की चाय है? 401 रुपया। 401 रुपए की एक चाय? 1 रुपया चाय का, 400 रुपया शक्कर का। मतलब 1 चम्मच 200 रुपया, 2 चम्मच 400 रुपया, 1 स्पून 200 रुपया फिक्स रेट। क्या 420 और मक्कार आदमी है ये, रिश्वत वसूल करने का निराला तरीका निकाला। ऊपर तो बड़ा शरीफ और ईमानदार बन रहा था ये। देखो साहब, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और होता है। ऐसे हमारे ऑफिसर लोग का 2 मुंह, एक पब्लिक को दिखाने के लिए, दूसरा माल करने के लिए। आपको चाय नहीं मांगता कोई बात नहीं। अरे इलायची बड़े नहीं, रहने दो भाई, कौन बार बार ऑफिस के धक्के खाता रहेगा। ये लो 400 रुपए। धन गोरा हो या काला हो, जब उसका जो पैसे वाला हो, घपले से मिले या रिश्वत से, बनता है मुकद्दर दौलत से। सच्चा है यहाँ कंगाल तो बेईमान है माला माल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। गोविंदा और शक्ति कपूर के साथ की अब तक की उनकी फिल्मों की एक लंबी श्रृंखला है और सभी में उनका अभिनय दर्शकों ने बेहद पसंद किया। जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है। ये था अभिनेता कादर खान पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। इसमें आपने जो गीत सुने वो उन फिल्मों से लिए गए थे जिन फिल्मों में कादर खान साहब ने एक्टिंग की। तू ही क्यों समझे ना मेरा इशारा, तू ही क्यों समझे ना मेरा इशारा। झूम के तू आजा, बाहों में समा जा, झूम के तू आजा, बाहों में समा जा। अब तक बड़ा ही इंतजार किया है, प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया है। अब अमरकांत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आज के फनकार।